हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफैबल और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो है टेंस का पार्ट 3 वीडियो होगा, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग पहले वाले पार्ट में टेंस को रिकॉग्नाइज करना सीखे थे। दूसरे वाले में जो है प्रेजेंट टेंस और उसके जो 4 पार्ट्स होते हैं उनके बारे में सीखे थे। इसमें हम लोग पास्ट टेंस और पास्ट के जो चारों पार्ट्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो मैं उसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। चलिए मैं ला देता हूं। ये हम लोगों को पढ़ना है पास्ट टेंस। तो जैसा कि पहले से पता है आप सबको कि हम लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज करना है टेंस को, ये सारा चीज डिस्कस कर लिए थे हम लोग। अब इसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि टेंस का हर टेंस का जो है 4 पार्ट्स होता है। ओवरऑल देखा जाए तो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इन तीनों के 4 जो पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट का भी वैसे ही होगा। अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पता ही है, पहचान का नियम तो हम लोग डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। तो इसका नियम क्या होगा ये डिस्कस करते हैं। देखिए नियम हमारा जो है ये होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है वर्ब के जो 5 फॉर्म्स होते हैं V1 से लेके 5th तक, तो आपको याद रखने हैं, तभी जो है आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करने में हेल्प मिलेगा। अब देखते हैं, सेंटेंस है यहाँ पे और इसके अनुसार हम लोगों को बनाना है। जैसे वह पटना गया, तो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर को देखिए और अपने आप जो है वो बनते चला जाएगा। बस स्ट्रक्चर को देखते चलिए, बनते जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह लिख दिए। फिर कह रहा है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखिए, तो इस पूरे वाक्य में वर्ब कहाँ है, गया। जाना मतलब ना वाला होता है क्रिया, जाना, खाना, पढ़ना, उठना, खेलना, कूदना, ये सब वर्ब होता है। तो इसमें जाना है, जाना का गो होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेंट। उसके बाद क्या करें, ऑब्जेक्ट, मतलब जो कुछ भी बचा कुचा रह रहा है उसको लिखिए। पटना है तो पटना लिख दिए। और टू क्यों लिखे इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी हम किसी दिशा में जाते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टू लगा देंगे, तो ही वेंट टू पटना। सेकंड है वे लोग सोए थे, तो सब्जेक्ट हो गया ये दे। उसके बाद सेकंड फॉर्म वर्ब का लिखना है स्लीप का स्लेप्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है इसलिए हमारा दे स्लेप्ट हो गया। नेक्स्ट है तुमने एक प्रश्न पूछा था, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया यू लिख दिए। फिर उसके बाद पूछना का आस्क होता है ना, तो सेकंड फॉर्म में आस्क हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न, तो अ क्वेश्चन कर लेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है मैंने एक पत्र लिखा था, तो ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो इसमें लिखना हो गया क्रिया, तो राइट का रोट हो जाता है, तो रोट लिख लिए। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक पत्र, तो अ लेटर लिख लिए, यानी कि आई रोट अ लेटर। देखिए क्या है, एक चीज यहाँ पे मैं समझा दूं आपको। कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, और कंफ्यूजन ये हो जाता है उनको कि वो सोचने लगते हैं कि ये जो सोया गया ये दिया हुआ है, तो चुका, चुकी, या ई ऐसे करके, मतलब या ई, चुका, चुकी, ये सब परफेक्ट में हम लोग सोचने लगते हैं कि परफेक्ट में है। तो उस हिसाब से जब ये सेंटेंस अकेले आ जाता है कहीं पे, तो हम लोग सोचते हैं कि ये परफेक्ट में होगा, तो परफेक्ट में नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। मैंने खाया था, मैं खा रहा था, मैंने खा लिया था, चाहे चुका था, एक ही बात होगा, ठीक है। मैं 2 घंटों से खा रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लेना हम लोगों को, कि कई बार क्या होता है कि या ई, चुका, चुकी से हम लोग परफेक्ट समझ लेते हैं। ये कंफ्यूजन दूर करना है आपको। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि ये पहचान वाला, देखिए सबका अलग अलग होता है ना। प्रेजेंट का ह, पास्ट का ह, पास्ट का क्या होता है, थ होता है, फ्यूचर का ग होता है। तो ये लास्ट में सब में देखिए थ थ थ थ, तो इससे ये पहचान में आ रहा है कि चारों का चारों सेंटेंस पास्ट का है। अब पास्ट का तो 4 पार्ट्स होता है, चारों में से किस में है, तो देखिए यहाँ पे खाया था मतलब एक क्रिया है और एक था आया हुआ है। यहाँ पे खा रहा था मतलब एक क्रिया यहाँ पे है, पहचान वाला अलग से है, मैं इसको अलग पेन से ले ले रहा हूँ, पहचान वाला अलग से आया है। यहाँ पे भी क्रिया अलग है खा, और पहचान वाला अलग से आया है।
यहाँ पे भी खाना अलग है और पहचान वाला अलग से आया है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्रिया और पहचान वाला दोनों एक ही में है, उसके बाद था आया है। इसमें क्रिया पहचान वाला अलग, ये मतलब काउंट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसमें क्या है एक खाना और ये दो ही बार है। तो जब पहचान वाला अलग से आता है तो वो जो है इंडेफिनिट को छोड़ के कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी में भी हो सकता है। पहचान वाला अलग से आएगा तब देखिए, इसमें रहा अलग से आया है, लिया अलग से आया है, या यहाँ भी है और या यहाँ भी है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें क्रिया के साथ लगा हुआ है और इसमें अलग से आया है। तो जब तक अलग से नहीं आएगा तब तक परफेक्ट नहीं होगा। अब ये इंडेफिनिट हो गया पास्ट का, ये कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि इसमें टाइम लगा हुआ है। समझ में आया ना? ध्यान रखिएगा अब इस चीज को, मुझे लगता है कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलते हैं दूसरा देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान तो मालूम ही है, था और कंटिन्यूअस का रहा रही होता है। तो नियम है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे तो मैंने बताया है कि स्ट्रक्चर को देखिए अपने आप बनते चला जाएगा, यानी हम लोगों को किसको देखना है, इस स्ट्रक्चर को देखना है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है तो इसमें ढूंढेंगे हम लोग सब्जेक्ट है लिख लिए, फिर वॉज वर्ब में से क्या लिखना है, वी के साथ वर्ब लिखना है तो वर्ब लिख लिए। फिर V4 कह रहा है तो V4 इसमें क्या है, वर्ब क्या है, सीखना, तो सीखना को ING कर देंगे तो V4 बन जाएगा, तो लर्निंग हो गया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश लिख देंगे। तो ऐसे ही करना है हम लोगों को। राम स्कूल जा रहा था तो सब्जेक्ट इसमें राम हो गया, उसके साथ वॉज लगेगा। फिर वर्ब कह रहा है तो वर्ब इसमें जाना है तो गोइंग कर लिए। अब अदर वर्ड चाहे ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे स्कूल, तो टू स्कूल कर लिए। बताइए टू क्यों लगाते हैं। लड़के धूप में दौड़ रहे थे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, लड़के, बॉयज लिख लिए। बॉयज के साथ क्या लगता है, वर्ब लगता है तो वर्ब कर लिए, बॉयज वर्ब। और क्रिया है ना जी, देखिए इसी को देखते रहिए अपने आप बनते जाएगा। क्रिया लिखना है तो क्रिया इसमें रन है तो रन का रनिंग कर लिए, कहाँ पे धूप में तो इन द सन कर लिए। अगला है शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, तो शिक्षक एक पोजीशन होता है, पद होता है, तो उसके पहले द लगाते हैं, बात किए थे हम लोग आर्टिकल में। तो द टीचर वॉज, और उसके बाद क्रिया लिखना है तो टीचिंग कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हमें, तो हमें का क्या होता है, वी होता है, लेकिन हम वी लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है। तो वी का ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, अस, तो इसीलिए लास्ट में क्या लिखे हम लोग, अस लिखे हैं। क्लियर? अब देखते हैं अब क्या है कि नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका नियम क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम पे बनेगा। पहचान तो मालूम ही है, अभी मैंने बताया भी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सेंटेंस डायरेक्ट बना के देखते हैं। वह बाजार जा चुका था, तो सब्जेक्ट लिखना है पहले, ये स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हम लोग इसमें से सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वह सब्जेक्ट है वह लिख लिए, ई के साथ हैड लगाना है, हैड लगा लिए। फिर कह रहा है क्रिया लिखिए, तो क्रिया इसमें क्या है, जाना, तो जाना को किस रूप में लिखना है, थर्ड फॉर्म में, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है तो गॉन लिख लिए। उसके बाद कहाँ कह रहे हैं भाई, तो बाजार, तो जब हम किसी दिशा में जाते हैं तो टू लगाते हैं, तो इसलिए टू मार्केट कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को देखिए अपने आप बनते जाएगा। वे लोग अपना काम समाप्त कर लिए थे, देखिए समाप्त कर लिए थे, मतलब समाप्त करना, ये इसमें आएगा, ये किस में आएगा, समाप्त करना एक हो गया, लिए एक हो गया, थे एक हो गया, मतलब अलग से आ रहा है पहचान वाला ये लिए, जिससे पता चल रहा है कि परफेक्ट में है। तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे वे लोग, दे के साथ हैड लगाना है तो हैड। फिर क्रिया का तीसरा रूप समाप्त करना का फिनिश होता है तो फिनिश्ड हो जाएगा। अब आ गया क्या चीज, अपना काम, पता है ना, अपना का अंग्रेजी हम लोग कंटिन्यूअस वाला में नोट में पढ़े थे, सबका अलग अलग होता है। वी का आर हो जाता है, दे का देयर हो जाता है, आई का माई हो जाता है, यू का योर हो जाता है, सबका अलग अलग होता है। तो उसी तरह से वे लोग अपना काम कर रहे हैं, यानी दे अपना काम कर रहे हैं, तो दे का देयर होता है, तो देयर और काम का वर्क, तो यहाँ पे इसलिए देयर वर्क लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नौकर कमरा साफ कर चुका था, तो नौकर एक पोजीशन है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 सर्वेंट कहेंगे। 10 सर्वेंट, नियम में हैड है तो हैड, क्रिया का तीसरा रूप लिखना है साफ करना का क्लीन, क्लीन है ना तो क्लीन कर लेंगे, द सर्वेंट हैड क्लीन्ड, और उसके बाद द रूम। ठीक है, एक और है, हम लोग मैच जीत चुके थे, तो वी हैड और विन का ऑन हो जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैच है तो द मैच कर लेंगे, वी हैड ऑन द मैच। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट था। इसमें नोट देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसमें नोट है, बहुत ही कमाल का नोट है, अब इसको ध्यान से जरा हम लोग समझेंगे। देखिए दो नोट है, दोनों ही महंगा महंगा नोट है, मतलब 500-500 का नोट है, इसको रख लीजिए, काम आएगा कभी, ठीक है, खर्च करिएगा कभी। तो देखिए नोट, ये जो पहला है मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि कभी कभी एक सेंटेंस में दो दो कार्य आ जाता है, ठीक है, तो दो कार्य आता है। अब मान लीजिए कि मैं उदाहरण समझाता हूँ, दो लड़के हैं, दोनों लोगों को एक काम दिया जाए करने के लिए, कोई लड़का है जो पहले खत्म किया, कोई बाद में खत्म किया, तो हम लोग प्राथमिकता किसको देते हैं, जो फर्स्ट आता है प्राइज भी उसको देते हैं। मान लीजिए कि 2 चेयर रखा हुआ है
और दो चेयर है और दो लड़कों को, नहीं चेयर एक ही रखा हुआ है और दो लड़के हैं, कहा जाएगा कि आप दौड़ के वहां से आइए, जो पहले आएगा उसको चेयर मिलेगा, तो जो फर्स्ट आएगा उसको चेयर दे देते हैं। तो वही बात है कि कभी कभी दो कार्य रहता है एक ही वाक्य में, तो जो काम पहले खत्म होता है उसको हम पहले लिखते हैं। और एक बात ध्यान ये भी रखनी है हम लोगों को कि दो कार्य रहता है और दोनों के बीच में पहले यानी इंग्लिश में बिफोर लगा रहता है। तो जब दोनों में से जो पहले काम खत्म करेगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में काम खत्म करेगा उसको बाद में लिखेंगे या रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दो कार्य में से फर्स्ट वाले को पहले और सेकंड वाले को बाद में। लिखने का तरीका क्या होगा, तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा। देखिए स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी जो फर्स्ट लड़का आएगा, इसको दूसरे से ले लिया जाए, यानी जो लड़का फर्स्ट करेगा, क्या करेगा फर्स्ट, तो उसको हम लोग क्या करेंगे पहले लिखेंगे, यानी फर्स्ट वाले को पहले लिखेंगे। और जो लड़का सेकंड आएगा उसको हम लोग सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या लगा रहेगा जी, दोनों के बीच में लगा रहेगा बिफोर, पहले। तो बिफोर मीन्स क्या होता है पहले, तो फर्स्ट वाले को लिखना है पहले, हमें सेकंड से मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान में रखिए बिफोर पहले और फर्स्ट याद रखिए, हमेशा फर्स्ट को ही ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट वाले को बिफोर है तो बिफोर में लिखेंगे, ठीक है ना। और लिखने का तरीका पास्ट परफेक्ट, और सेकंड वाले को पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब सेंटेंस में समझते हैं। पिताजी के आने के पहले माँ खाना बना चुकी थी, तो इन दोनों वाक्यों में पहले काम जो है कौन सा खत्म हो रहा है, आप बताइए झट से। पिताजी के आने से पहले माँ खाना बना चुकी थी, पहले यहाँ पे है, इसको हम लोग अंदर कर लेते हैं बॉक्स में। उसके बाद देखते हैं, माँ खाना बना चुकी थी पिताजी के आने के पहले, तो यानी पहले फर्स्ट कौन किया जी, माँ फर्स्ट मार दी। कौन मार दी फर्स्ट, माँ, क्योंकि माँ खाना बना चुकी थी पिताजी के आने से पहले, यानी पिताजी सेकंड डिवीजन पे हैं, तो यानी किसको पहले लिखा जाएगा, माँ को पहले लिखा जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है माँ, तो मदर लिख लिए। फिर हैड है तो हैड लिख लिए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बनाना का कुक होता है, तीसरा फॉर्म कुक्ड हो जाता है, तो मदर हैड कुक्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड, तो मदर हैड कुक्ड, फूड हो गया। उसके बाद नियम में बिफोर दिया हुआ है ये, तो बिफोर लिख लिए। अब क्या करना है, सेकंड डिवीजन वाले को लिखना है। सेकंड कौन है, पापा जी, तो उनको लिखेंगे। अब लिखने का तरीका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है फादर। उसके बाद सेकंड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है आना, आना का क्या होगा केम सेकंड फॉर्म में, तो फादर केम हो गया। समझ में आया, ऐसे ही बनाना है। दूसरा देखिए ट्राई करते हैं। शिक्षक के आने के पहले, शिक्षक के आने के पहले को हम लोग घेर लेते हैं। हम लोग अपना पाठ याद कर चुके थे, हम लोग क्या कर चुके थे, अपना पाठ याद कर चुके थे। और शिक्षक के आने के पहले, तो बताइए कौन सा काम हुआ है पहले, हम लोग पाठ याद किए हैं कि शिक्षक आए हैं, हम लोग पाठ याद किए हैं पहले। हम लोग क्या किए हैं, पाठ याद किए, यानी हम लोग फर्स्ट किए हैं, टीचर सेकंड हो गए हैं, क्योंकि ये आए हैं जब तक हम लोग अपना काम कर लिए हैं। तो फर्स्ट वाले को पहले लिखना है क्योंकि इसमें बिफोर लगा है, तो बिफोर वाला में फर्स्ट को पहले लिखते हैं। बिफोर मीन्स पहले, तो फर्स्ट आएगा पहले, ऐसे याद रखिए। तो हम लोग सब्जेक्ट इस पे चलेगा ना, तो सब्जेक्ट हो गया हम लोग, फिर हैड, वी हैड, उसके बाद क्रिया लिखना है, तो याद करना का होता है रिमेंबर, रिमेंबर का तीसरा रूप रिमेंबर्ड, तो वी हैड रिमेंबर्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अपना पाठ, तो वी का अपना अंग्रेजी आर हो जाता है, तो वी हैड रिमेंबर्ड आर लेसन। देखिए वी हैड रिमेंबर्ड आर लेसन। उसके बाद बिफोर है, बिफोर के बाद में हम लोग को क्या करना है, सेकंड वाले को लिखना है। कौन सा नियम लगेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट, तो सब्जेक्ट द टीचर, और उसके बाद क्या चीज है केम, तो बिफोर द टीचर केम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट भी है इसका, मेरे आने के पहले वह गांव जा चुका था, तो पहले को हम लोग यहाँ पे बॉक्स में कर देते हैं। वह गांव जा चुका था, कि ये वाक्य है मेरे आने के पहले, तो बताइए कौन सा काम पहले हुआ है, वह गांव जा चुका था मेरे आने के पहले, मतलब वो जा चुका था तब न मैं आया, यानी कौन फर्स्ट किया है, वह फर्स्ट किया है और मैं सेकंड हो गया। पहले इसको लिखेंगे, ही इस नियम पे चलेगा, ही हैड गॉन टू विलेज, ही हैड गॉन टू विलेज। उसके बाद पहले के लिए बिफोर लगा रहे हैं बीच में, नियम में दिया इसलिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, यानी बिफोर आई केम, बिफोर आई केम, ऐसे बन जाता है। अब देखिए दूसरा नोट है, दूसरा नोट भी इसी तरह का है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट थोड़ा सा है। ये देखिए एक सेंटेंस में कार्य दो रहेंगे, ठीक है ना, दो रहेंगे, लेकिन होगा क्या कि इन दोनों के बीच में जो बिफोर यानी पहले लगा था अब बाद में लगा रहेगा, उसमें पहले लगा था और इसमें बाद में। तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सोचना ये है कि फर्स्ट और सेकंड वाला बात यहाँ पे भी रहेगा, और हमें सिर्फ फर्स्ट वाले लड़के को ही ध्यान में देना है, सेकंड से हमें मतलब नहीं है।
तो बिफोर वाला में फर्स्ट को बिफोर लिख रहे थे, यानी पहले वाले में फर्स्ट को पहले लिख रहे थे। आफ्टर मीन्स बाद में होता है, तो बाद में वाला में क्या करेंगे कि फर्स्ट को बाद में लिखेंगे, यानी याद रखिए किसको, फर्स्ट को। तो पहले रहेगा तो फर्स्ट लिखाएगा पहले, बाद रहेगा तो फर्स्ट लिखाएगा बाद में, और टेंस वही रहेगा। देखिए फर्स्ट लड़का जब भी लिखा जाए चाहे इधर या उधर पास्ट परफेक्ट में ही लिखा जाएगा, और सेकंड जो रहेगा वो चाहे इधर रहे या उधर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये मैंने वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पे नियम हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा, और ये हो गया एक बीच में क्या लगा हुआ है जी, बीच में लगा हुआ है आफ्टर। देखिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो फर्स्ट आएगा उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही लिखना है। देखिए फर्स्ट वाले को पास्ट परफेक्ट में लिख रहे थे ना, और सेकेंड वाले को पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकेंड वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। अंतर क्या हुआ है कि ये इधर उधर हो गया है, क्यों हुआ है, बिफोर और आफ्टर की वजह से। बिफोर था तो फर्स्ट को बिफोर लिखा गया था, यानी पहले था तो फर्स्ट को पहले लिखे, और यहाँ आफ्टर मीन्स बाद में होता है, इसलिए फर्स्ट को बाद में लिखे है। यही बस अंतर है, इसको ध्यान से समझेंगे, रिवीजन करिएगा बार बार प्रैक्टिस, तो ये स्मरण में आ जाएगा। अब नियम से ये ऐसे समझते हैं। देखिए सेंटेंस है, चोर के भागने के बाद, पहले हम लोग बाद को ये बॉक्स में कर लेते हैं। चोर के भागने के बाद पुलिस आई, तो पहले क्या हुआ है, चोर के भागने के बाद, यानी पहले चोर भाग गया फिर पुलिस आई, तो इसमें फर्स्ट कौन मार दिया बताइए आप लोग, फर्स्ट मार दिया चोर, और सेकेंड मारे पुलिस। तो हमें किसको लिखना है पहले, आफ्टर वाला में फर्स्ट को आफ्टर लिखना है ना, तो आफ्टर वाला में फर्स्ट को बाद में लिखा जाएगा। हम लोग किसको लिखेंगे, सेकंड वाले को, तो सेकंड क्या है पुलिस, और लिखने का तरीका ये पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट क्या है द पुलिस, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप आना का केम होता है, तो द पुलिस केम हो गया। उसके बाद नियम में है आफ्टर, तो आफ्टर लिख लिए। उसके बाद फर्स्ट वाले को लिखना है, तो द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोगी के मरने के बाद, मतलब ये हो गया बाद, डॉक्टर आए, तो पहले क्या हुआ, रोगी मर गया, यानी फर्स्ट कौन किया है जी, फर्स्ट किया है रोगी, और डॉक्टर हुए हैं सेकेंड। हमें लिखना है सेकेंड को ही, क्योंकि फर्स्ट को तो बाद में लिखना है। तो द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब नेक्स्ट है, लास्ट भी है इसका, इस वाले टेंस का, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, यानी मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, यानी मैं पहले स्कूल पहुंच गया तब घंटी बजी थी। तो फर्स्ट कौन किया है, मैं, तो फर्स्ट को तो कहाँ करना है जी, आफ्टर है तो फर्स्ट को बाद में लिखना है, और सेकंड को पहले लिखना है। तो घंटी बजी इस नियम पे चलेगा, द बेल, और रिंग रैंग दूसरा होता है, द बेल रैंग, और उसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो द बेल रैंग, और उसके बाद आफ्टर आई हैड रिच्ड स्कूल, तो आई हैड रिच्ड स्कूल बना गया। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा था पास्ट परफेक्ट और उसका 2 नोट जो अक्सर हमसे जो है पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलने में भी काम आते हैं। अब लास्ट इसका जो है वो बच रहा है पॉइंट, देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पता ही है कि जब टाइम लगा रहता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, अब वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ह था ग से वो निर्णय लिया जाता है। अगर था लगा है सेंटेंस के लास्ट में और टाइम लगा है तो था हो गया पास्ट और वो टाइम हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए नियम हम लोग लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन करके, सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है जी, फॉर सीन्स प्लस टाइम दिया है। फॉर सीन्स के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स अध्ययन किए थे पिछले वाला वीडियो में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही मैं बता दिया था कहाँ पे सीन्स लगता है कहाँ पे फॉर, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था टाइम को पहचानना कि कौन जो है फिक्स टाइम होता है और कौन जो है फिक्स नहीं होता है, इसको कैसे इजीली पहचान पाए। तो आप उसको देख लेंगे अगर दिक्कत हो रहा होगा तो। देखिए सेंटेंस से हम लोग 4 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसमें 4 महीना आ गया ना, तो इससे पता चल रहा है कि मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में है और था है तो पास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नियम हमारे सामने है, तो पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है वी, मतलब हम लोग उधर भी नहीं देख रहे हैं इसको भी नहीं देख रहे हैं, हम बस ऊपर देख रहे हैं, इस नियम को अपने आप बन जाएगा। सब्जेक्ट लिख लिए वी, उसके बाद हैड है तो हैड, उधर देखते देखते चलेंगे आप लोग अगर मन हो तो। वी हैड, बीन है तो बीन, उसके बाद क्या लिखना है V4, तो वर्ब क्या है सीखना, सीखना का लर्न, लर्न का चौथा में लर्निंग, वी हैड बीन लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद दोनों में से कोई एक लगाना है, 4 महीना तो फॉर लगेगा, फॉर 4 मंथ्स, तो वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, आगे देखते हैं। दीपिका 3 घंटों से सो रही थी,
तो सब्जेक्ट लिखना है दीपिका हैड बीन, और सोना का स्लीपिंग हो जाएगा, दीपिका हैड बीन स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो छोड़ देते हैं, 3 घंटा तो फॉर 3 आवर्स, तो दीपिका हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। उसके बाद है वह सुबह से उसका इंतजार कर रहा था, तो सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो ही हैड बीन, और इंतजार करना का वेट होता है, तो ही हैड बीन वेटिंग उसका है। तो देखिए जब भी जो है ना, मैं बताया था शायद कि जब भी वेट आता है, वेट इज अ काइंड ऑफ वर्ब, ठीक है, मतलब एक वेट एक ऐसा वर्ब है जब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो जब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये अपने साथ फॉर लेके आता है, प्रेपोजिशन। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। और नहीं आएगा ऑब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस रहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग, वही रहेगा कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग, ऑब्जेक्ट भी आ गया ना आपका, तो फॉर यू कहते हैं। आई एम वेटिंग यू नहीं, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे वही बात होगा, देखेंगे जरा, ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, क्या चीज? फॉर हिम। और उसके बाद सुबह से, ये वाला फॉर यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सुबह से है, तो सुबह के लिए सिंस लगता है, तो सिंस मॉर्निंग। वह 2015 से पढ़ा रहे थे, तो ही हैड बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट वगैरह दिया नहीं है, ही हैड बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, छोड़ देंगे। और कब से? 2015 से, तो सिंस 2015, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट का जो चारों पार्ट होता है वो इसलिए जो है क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर का पूरा पार्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक इन सारे जितने भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं इनको देख करके आप रिवीजन करते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट के साथ। टिल देन बाय।